यदि आपके दिल में भी सनातन धर्म के लिए प्रेम है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज दिनांक 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के इस अपार भक्ति और आनंदमय अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भावपूर्ण कथा। बरसों पहले मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का राज था। कंस अपनी बहन देवकी से असीम प्रेम करता था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसका हृदय भय से भर दिया। कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। ये सुनकर कंस क्रूर बन गया और देवकी व उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके जब भी देवकी के पुत्र जन्म लेते, कंस उन्हें निर्दयता से मार देता। समय बीता और देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र आने वाला था। पूरी कारागार में भय और सन्नाटा था, परंतु देवकी और वसुदेव के हृदय में विश्वास था कि यह पुत्र अवश्य ही ईश्वर का अवतार होगा। अष्टमी की रात, भाद्रपद मास की अंधेरी वर्षा भरी रात में जब अर्धरात्रि का समय हुआ, कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी ने अपने शिशु को देखा। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी त्वचा श्यामल थी, आंखों में कमल जैसी कोमलता और सिर पर मोरपंख जैसा तेज। वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे, श्री कृष्ण। तभी ईश्वर ने वसुदेव से कहा, मुझे गोकुल ले जाओ, जहां नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। चमत्कारिक रूप से कारागार के द्वार खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना के किनारे बढ़ चले। यमुना पार का चमत्कार। तेज वर्षा हो रही थी, यमुना उफान पर थी, पर जब वसुदेव नदी में उतरे, जल श्री कृष्ण के चरण छूते ही शांत हो गया। शेषनाग ने अपना फन फैलाकर कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के शिशु से बदल दिया और लौट आए। सुबह होते ही गोकुल में उत्सव शुरू हो गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, बांसुरी की मधुर तान और सभी के चेहरे पर अपार आनंद था। आज नंदलाल का जन्म हुआ था, वह लीलाधर जो माखन चुराएंगे, गोपियों के मन मोहेंगे और अंत में अधर्म का नाश करेंगे। जन्माष्टमी का संदेश। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आशा का प्रतीक है। यह विश्वास कि जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। इस दिन व्रत, भजन और नृत्य के साथ भक्त अपने हृदय में बाल गोपाल का स्वागत करते हैं, मानो वे आज भी हमारे जीवन में जन्म ले रहे हों। जय श्री कृष्ण की गूंज आज भी हर आंगन में सुनाई देती है, जैसे उस रात गोकुल में सुनाई दी थी।